हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आप सबके सामने आ गई हूँ। एक नई रीडिंग रहने वाली है, नया दिन है। 17 जुलाई 2026 का दिन आ चुका है। नई ऊर्जा में आप सब लोग रहेंगे आज के दिन, ऐसी ही मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है। किसी भी रीडिंग में ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मेरे व्यूअर्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर रेजोनेट करती है तो ही रखिएगा, नहीं रेजोनेट करती है तो जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकती है। अगर थोड़ा भी रेजोनेट करती है रीडिंग और आपको लगता है थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, अपनी डिटेल्स, अपने हैंडल्स, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर इस रीडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाल दूंगी। आप मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा और क्लैरिटी के साथ चलिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती है ना, सिर्फ मेरी नहीं, कोई भी टैरो रीडर अगर रीडिंग देता है ना मेरे व्यूअर्स, तो वो आपको हील करने के लिए ही देता है। वही एक सोल पर्पस होता है हर एक टैरो रीडर का। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत लिखा कीजिए किसी के लिए भी। नेगेटिव कमेंट्स आप लिखते हैं, जैसे अभी मेरे को पिछले दिनों एक कमेंट आया था कि आप हमेशा लव रीडिंग करते हो। ऐसा नहीं है, मैंने बाकी रीडिंग्स भी करी हैं, शायद आपने देखी नहीं। मैं उन सब्सक्राइबर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो सब्सक्राइबर हैं और मैं सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपसे रिलेटेड, मैं हर बार ये बोलती हूँ रीडिंग से पहले कि अगर रेजोनेट करती है तो ही रखिए, नहीं रेजोनेट करती है तो भले बीच में छोड़ के जा सकते हैं। आपको कोई पकड़ के नहीं बैठा है यहाँ पर, लेकिन कोशिश कीजिएगा, अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। आराम से रेजोनेट होती है तो ही इसे सुनिएगा, आगे देखिएगा। आज की रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आज देखेंगे, 50 साल बाद देखेंगे तो भी ये रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग खासकर उन लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। उन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है जो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में से हटाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकती है जो कि एक खराब मैरिज में फंसे हुए हैं, डिवोर्स चाहते हैं लेकिन डिवोर्स हो नहीं रहा। डिवोर्स ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप क्यों नहीं अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर से अलग हो पा रहे हैं। इस तरीके की किसी उलझन भरी स्थिति में अगर आप हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप ही के लिए है। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं, यूनिवर्स का नाम लेते हैं, मेरे गार्जियन एंजल्स, मेरे मास्टर्स का नाम ले लिया है मैंने, और देखते हैं कि क्या छुपा है आज के दिन मेरे व्यूअर्स के और उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की ज़िंदगी में किस तरीके की ऊर्जा चल रही है। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर दबा दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, व्यू करिए इन सब रीडिंग्स को, जिससे क्या होगा, आपकी और मेरी एनर्जी रेजोनेट करेगी, अलाइनमेंट में आ जाएगी। आपकी एनर्जी जब मेरे साथ अलाइन होती है तो मैं बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दे पाती हूँ। अगर आप मुझसे अलाइन नहीं करेंगे, आप मुझे मेरी रीडिंग को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये रेजोनेट ना करे। आप सुने ज़रूर, आपको फेमिलियरिटी लगे, लेकिन वो रेजोनेट ना करे, ऐसा हो सकता है। तो हमारी इच्छा तो यही है ना कि रेजोनेट करे, क्योंकि पॉजिटिविटी ही है इन रीडिंग्स के अंदर। तो जल्दी से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, लाइक ज़रूर कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज को आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नई रीडिंग लेकर के आती हूँ सबसे पहले वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पास पहुँच जाए। चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। दूसरा कार्ड आ गया है द हर्मिट का। महादेव दया कीजिए, यूनिवर्स क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, स्टार। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या सब चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के, यानी कि मेरे जो डिवाइन व्यूअर्स हैं, उनके और उनके पार्टनर की लाइफ के बीच में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन आप दोनों की बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी कार्ड्स आए हैं वो सारे की सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, विच इज़ लाइक
अमेजिंग, ऐसा हर रीडिंग में नहीं होता है। तो यानी कि ये परमानेंट एनर्जीज हो सकती हैं, ये वो एनर्जीज हो सकती हैं जो सारी लाइफ आपके साथ रेजोनेट करती रहेंगी। कोई माइनर अरकाना नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि ये एनर्जी आज है और कल चली जाएगी या टेम्पररी एनर्जी है, नहीं, ये परमानेंट एनर्जी है, ये पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाली है। अब ये तो बात पक्की हो गई है इन कार्ड्स के निकलते ही कि मेरे व्यूअर्स और उनके जो पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है, जो एनर्जी है, वो सारी लाइफ चलता रहेगा। तो ये बीच में टूटने वाला रिश्ता नहीं है। इसके अंदर ये जब मैंने कार्ड्स देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हेडेड हो सकते हैं। चाहे उनके पास कुछ इतना खास है नहीं, पर फिर भी वो दिखाते ऐसे हैं, पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, सोसाइटी में इस तरीके से अपनी छवि बनाते हैं, या आपके सामने एक ऐसी छवि बना के रखी हुई है उन्होंने कि वो बस बॉस के जैसे नज़र आते हैं आपको, बहुत ही ग्लैमरस नज़र आते हैं आपको, बहुत ईगोइस्टिक और बहुत ही अपनी अपनी इच्छा से काम करने वाले आपको नज़र आते हैं। पर हो सकता है कि एक्चुअल में ऐसे वो नहीं है। हो सकता है कि उन्हें बहुत जल्दी रहती है हर काम करने की, ठीक है। अगर वो कोई एक डिसीजन ले रहे हैं तो शायद वो बहुत ज़्यादा सोचे नहीं और फटाफट से डिसीजन ले लें, ऐसा हो सकता है, स्पेशली आपसे रिलेटेड। अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने ईगो के चलते कई बार वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन क्योंकि वो ऐसा बोल जाते हैं तो आप दिन भर बस फिर उसी चीज़ को लेकर के सोचते रहते होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि आपको बहुत क्लैरिटी नहीं देते हैं, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल उलझा के रखा हुआ है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। आप इरिटेट होते हैं तो बस आपको आई लव यू बोल देते हैं, तो आपको फिर लगता है कि यार आई लव यू बोल रहा है या बोल रही है तो शायद कोई फीलिंग्स तो हैं ही इसके दिल में मेरे लिए। आपको लटका के रखते हैं, आपको अटका के रखते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी नहीं देते हैं किसी भी चीज़ की। अट्रैक्शन इनके अंदर भरपूर है आपको लेकर के। मैं ये नहीं कह सकती कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो आपकी तरफ, अट्रैक्शन भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन काम बहुत ही धीरे 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 करेंगे। बस इच्छा ये रहेगी कि हाँ ठीक है, प्यार अपनी जगह है, हाँ ठीक है, मैं अट्रैक्टेड हूँ इससे, लेकिन अगर ये खुद ही मेरे पास आ जाए, खुद ही सब कर ले तो ही मैं एक्ट करूँगा या करूँगी, नहीं तो मैं एक्ट नहीं करता। ये शायद बहुत सेफ प्ले करते हैं। हर्मिट की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये बहुत सेफ रहना चाहते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जिनसे इनके ऊपर कोई आंच आए, जिनसे इनको कोई क्वेश्चन करे। तो ये सिर्फ आपको कटघरे में खड़ा करने जैसे ही काम करते हैं कि भाई अगर कोई पूछताछ हो, कोई ऐसी डिफिकल्ट कोई सिचुएशन है तो उनके ऊपर ना सीधे आपके ऊपर आ जाए, इस तरीके की इनकी कोई इंटेंशन रह सकती है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अगर पास्ट में इन्होंने कोई नेगेटिव कर्मा इकट्ठा किया है, मान लीजिए ये ऑलरेडी मैरिड थे और फिर भी आपसे इन्होंने रिश्ता बना लिया और आपके होते हुए भी फिर और किसी और थर्ड पर्सन के पास में चले गए, तो जजमेंट का सिक्का चलने वाला है, जजमेंट की छड़ी चलने वाली है। एंजल्स या एंसेस्टर्स इनको या तो सपने में दिख रहे हैं या इन्हें बहुत याद आ रही है, या इनके साथ ऐसा हो सकता है कि ये बस जैसे बैठे हो तो सडनली एकदम जोन आउट हो जाए, या हाथों में या कहीं पे ऐसे झंझनाहट सी महसूस होने लग जाए, या कानों के अंदर जैसे कई बार होता है ना, हमें कोई विस्लिंग की आवाज़ सुनाई देती है, वो सुनाई दे रही हो इन्हें, ये बिल्कुल जोन आउट हो जाते होंगे। तो उसका मतलब ये है कि एंसेस्टर्स और एंजल्स डायरेक्टली इनको आकर के बोल रहे हैं कि भैया तुम जो नेगेटिव कर्मा इकट्ठा करते जा रहे हो ज़रा उसे तुम छोड़ दो, क्योंकि ये जो पार्टनर है जिसको तुमने धोखा दिया है, अगर वो अपने मन से कोई हाय निकाल देगा, अपने मन से तुम्हें कोई बद्दुआ दे देगा, तुम्हें ज़रूर लग जाएगी। तो वापस जाओ, गिल्टी हो तो सॉरी अपॉलॉजी करो, इस तरीके के इन्हें कोई सिग्नल्स मिल रहे हो सकते हैं। और इस एनर्जी के चलते ये बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो ये आप के बीच में और अपनी रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ के बीच में किसी तरीके का बैलेंस बिठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ये उन्हें छोड़ पा रहे हैं। जहाँ पर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये सोसाइटी को दिखाने के लिए चल रहा है, हाँ भाई शादीशुदा है, हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, हाँ भाई बच्चे हैं, हाँ भाई घर बार है, उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अगर आप ये वाला कप देखें, जो ये वाला कप है ना,
ये आपकी एनर्जी है। आप उन्हें बहुत ज़्यादा नर्चरिंग लगते हैं। आपने जैसी इनकी रिस्पेक्ट की, आपने जिस तरीके का प्यार इनको दिखाया, शायद वो प्यार इन्हें कभी किसी ने नहीं दिया और ना ही ऐसा कुछ महसूस करवाया इन्हें। आपने जो इज्जत इन्हें दी, उन्हें लगा कि यार ऐसा तो मेरे साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जैसा मेरा ये इतना प्यारा सा पार्टनर ये सब मुझे दे रहा है। तो इसलिए वो आपसे पूरी तरीके से कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर। दूसरा, मुझे लग रहा है कि आप भी मेरे व्यूअर्स थोड़ा ईगो की एनर्जी में आ जाते हैं। आपको लगता है, देखिए आपको लगता होगा यहाँ पे भी क्वीन की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी क्वीन की एनर्जी आई है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप ईगोइस्टिक हैं। फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है। इनकी लाइफ में ज़रूर कोई एक ऐसा फेमिनिन कैरेक्टर है जिससे ये हो सकता है इनसे भी 10 हाथ आगे है और इनको पूरा अपने कंट्रोल में वो लेकर के चलता है। अब ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, अगर ये मेल है तो इनके घर में इनकी माता जी हो सकती हैं, या इनकी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन हो सकती है, या इनकी बेटी हो सकती है जो इनसे भी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकती है और अपना चाबुक, अपना डंडा चलाती रहती है इनके ऊपर फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और इस एक इंसान से, इस एक फीमेल से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये एज में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी एज कम हो सकती है और इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है मेरे व्यूअर्स, ये बेवकूफ़ नहीं है। इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं और इन्हें मालूम है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जब ये खुद आकर के आपसे अपनी मन की सारी बातें करेंगे, सॉरी अपॉलॉजी करेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। आप चाहे इरिटेशन में आके इन्हें बोल भी दीजिए कि भाई मुझे अब ये रिश्ता आपसे नहीं चलाना है, ये फिर घूम फिर करके आपको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, क्योंकि दिल है, दिल तो और किसी की बात सुनता नहीं है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है नंबर 1, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 8। ये कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ कलर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है वाइट, ग्रे, लाइट येलो, लाइट ब्लू, लाइट पिंक। इनकी कोई, या तो आपको अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा इनमें से कोई कलर्स, या आपके पार्टनर्स का इनमें से कोई फेवरेट कलर हो सकता है जिससे ये रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए मैं इनके साथ में ज़रा क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लूँगी। आज मैं ओरेकल कार्ड्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू डेक मैंने लिया है ओरेकल कार्ड्स का। एनर्जी इनमें बिल्कुल भरपूर है, नई एनर्जी से ये कार्ड्स भी भरे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आप दोनों को लेकर के आ रही हैं, या आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर के आ रही हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, 2 कार्ड्स निकाले मैंने, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। 4 ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं आपको यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन कार्ड से। पहली जो ओरेकल कार्ड आया है उसमें एनर्जी आई है, डू योर थॉट्स नीड राइट और रॉन्ग, ओके, फोकस ऑन द गुड इन योर लाइफ। देखिए इसके अंदर ये आपको बोला जा रहा है कि क्या आपके जो थॉट्स हैं उनको किसी तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन से थोड़ा को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हैं, आपको अपने थॉट्स को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये सही इंसान है? थोड़ा सा इन्हें चेज करना भी छोड़ दीजिए। देखिए, चेक कीजिए कि क्या ये पर्सन भी आपको चेज करता है। अगर चेज करता है तब तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बने हुए हैं। नहीं चेज करता है तो थोड़ा रुक जाइए, इन्हें भी चेजिंग एनर्जी में आने दीजिए। फोकस कीजिए, जो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस बना के रखिए मेरे व्यूअर्स। हमेशा ग्लूमी एनर्जी में, हमेशा मिसिंग एनर्जी में, हमेशा दुख वाली एनर्जी में, वो क्यों मैसेज नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों कॉल नहीं करता, क्या मैं बुरी हूँ, क्या मैं बुरा हूँ, क्या ये रिश्ता टूट गया है। नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। दूसरा कार्ड जो है मैसेज का वो है, रिमेंबर दैट यू कांट चेंज एनीवन बट योरसेल्फ। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ब्लेसिंग आपको यही आ रही है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, महादेव भी आपको डायरेक्टली इन कार्ड्स के थ्रू यही बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप में क्या कमी है, ना ही आप अपने पार्टनर में झांक के देखते रहिए और उन्हें ठीक करते रहिए। तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया, तुमने मैसेज नहीं किया, तुमने कॉल नहीं किया, तुम बेकार हो। नहीं, आप देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने आप को सुधारिए, बाकी सब चीज़ें सुधर जाएंगी। फिर आपके लिए तीसरा मैसेज आया है, यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट। हमेशा एक ही
पर्सन के पीछे भागते रहना, हमेशा एक ही सिचुएशन के पीछे भागते रहना, जबकि आपको क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप के अंदर शक्ति है, आपके अंदर पावर है, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप शायद दूसरों के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं दे रही है। उठ जाइए मेरे व्यूअर्स, आंखें खोलिए, आपके पार्टनर से आगे भी एक दुनिया है। पहले भी आप जिंदा थे, पहले भी आप सक्सेसफुल थे। इनके आने के बाद में आपकी एनर्जीज कम हो गई हैं, इनके आने के बाद में आपकी एनर्जीज डल हो गई हैं। ऐसा मत कीजिए, यही बार बार यूनिवर्स आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। तीसरा कार्ड है स्टॉप रिमेंबरिंग, stop crying over, reminiscing over what you did. Focus on your present and focus on your future. साफ साफ एनर्जी आ गई है, आपको बोला जा रहा है कि भैया पास्ट में क्या हो गया, पास्ट में हमने लड़ाई कर ली, पास्ट में मेरा रिलेशनशिप खराब था, पास्ट में मैं एक बुरी मैरिज में थी या था, पास्ट में सब कुछ खराब था, उसे लेट गो करने का टाइम आ गया है। इन नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट को आपको लेट गो करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना प्रेजेंट सक्सेसफुल बनाना है और फ्यूचर ब्यूटीफुल बनाना है। आपको इन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। अब लेट गो करेंगे कैसे? मेडिटेशन कीजिए, दिन में जब मौका मिलता है 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, 7 मिनट 8 मिनट बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, नाम जप कीजिए, रुद्राक्ष की माला 108 बार जप लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम गम गणपतये नमः कर लीजिए, या आप कर सकते हैं अगर खाटू श्याम जी को मानते हैं तो खाटू श्याम बाबा का मंत्र पढ़ सकते हैं, या अगर आप नीम करौली बाबा को मानते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं, साईं बाबा का नाम ले सकते हैं, या अगर आप नारायण को मानते हैं तो ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते रह सकते हैं। देवी को मानते हैं तो दुर्गा माँ के आप जाप कर सकते हैं, 108 बार उनका नाम लेते रहिए। किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में लेकर आइए। सूर्य देवता को आप हाथ जोड़ना शुरू कीजिए, उन्हें जल अर्पित करना शुरू कीजिए, नेचर से थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा पानी लगाइए शाम को जाकर के, चिड़ियों को खाना डालिए। आप बाहर जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको थोड़ा खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मटके का दान कीजिए पानी भर के, किसी मंदिर में या किसी गरीब एरिया में जहाँ पे खाने पीने की बहुत मुश्किल हो रही है तो वहाँ पे घड़े खरीद लीजिए। मटके जो होते हैं 5 मटका 11 मटके ऐसे लेकर के उन्हें भरवाइए, पानी से धो करके अच्छे से धो लीजिए, उन्हें पानी से भरिए, और ये आप डोनेट कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ लोगों को ज़रूरत है। उनकी आपको रियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ज़रूरतमंदों की मदद कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन कोई येलो चीज़ का दान कर दीजिए, 9 चीज़ें दान कर दीजिए, फ्रूटी दान कर दीजिए, या माज़ा दे दीजिए, या बूंदी के लड्डू दे दीजिए, बेसन के लड्डू दे दीजिए, कुछ मीठा दान करिए। ये छोटे छोटे से रिचुअल्स अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एनर्जीज के अंदर बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने लगेगा, आपके पार्टनर आपके पास आने लगेंगे, आपकी वर्क लाइफ, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपकी ओवरऑल सिचुएशन बैलेंस होने लग जाएगी। स्पिरिचुअल होना इज़ द की। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे फॉलो कीजिए डिवाइन टैरो 3333 पे फॉर मोर रीडिंग्स। मेरा ये चैनल यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी रील्स आती रहती हैं। मैं फेसबुक पर भी शॉर्ट्स और ये रील्स डालती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी डालती रहती हूँ। मेरा चैनल है डिवाइन टैरो 3333। मैं इस तरीके की रीडिंग्स, 2 मेजर रीडिंग्स लाने की कोशिश करती हूँ हर दिन, नहीं तो छोटे शॉर्ट्स और रील्स तो पूरे दिन आते रहते हैं। मैं इस रीडिंग के एंड में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर बेटर क्लैरिटी, मोर क्लियरेंस, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। रीडिंग्स पेड होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मैंने बहुत ही रीजनेबल रीडिंग्स का प्राइसेस रखा हुआ है। कॉन्टैक्ट कीजिए, क्लैरिटी लीजिए। टैरो कभी झूठ नहीं बोलता है, ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और वार्निंग्स देता है जिनको यूज़ करके आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, पर्सनलाइज को ऑन करके रखिएगा, जिससे मैं जैसे ही नेक्स्ट रीडिंग लेकर के आऊँगी तो सबसे पहले आप ही के पास में आने वाली है। मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँ उसके पहले हर हर महादेव, अपना ध्यान रखिएगा।